जब आपके पास ईमान की दौलत होगी तो मेरा यकीन है आप इंशाअल्लाह किसी भी जालिम जाबिर हुक्मरान से कभी नहीं घबराएंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। जी मेरे पाकिस्तानियों, अब आप सोचेंगे कि ईमान की दौलत हमारे पास नहीं है, इसके पास है। ना जी ना, आप भी माला माल हैं, लेकिन दरअसल ये है कि दुनिया की दौलत से हट के ईमान की दौलत, जिस बंदे के पास ईमान की दौलत है उसे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मैंने मजबूती से पकड़ा हुआ है और उसको थामे हुआ है। मैंने कहा अपने आप को वो जकड़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद, अल्लाह पाक कुरान पाक फुरकान हमीद ला रैब बेऐब किताब में खुद फरमाते हैं कि जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे, मैं वैसा वैसा करता जाऊँगा। अब है ना ये बात, पते की बात कि हम क्या सोचते हैं भाई, हम ये सोचते हैं कि आर्मी चीफ क्या कहेगा। भाई क्या कहेगा भाई, वो आपके और मेरे टैक्स के ऊपर पलता है। ये जो आर्मी चीफ है, ये जो नवाज शरीफ है, ये जो शहबाज शरीफ है, ये जो पीडीएम का करप्ट टोला है या करप्ट निज़ाम है, भाई आपके और मेरे टैक्स के ऊपर पलते हैं। जी जनाब, आपको नहीं पता? आपको पता होना चाहिए, हालांकि आपको पता है, लेकिन आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हाय अल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, हम बात करेंगे, उठा लिए जाएंगे, धर लिए जाएंगे। ओ भाई, आपने फिर इसका मतलब है अल्लाह को आपने भुला के रखा हुआ है, हैं? ओ भाई, जिसने आपको पैदा किया है वही आपकी इज्जत का रखवाला भी है, आपकी पासदारी करेगा और आपको अमन भी पहुंचाएगा, सुकून भी पहुंचाएगा। फिर डर काहे का मेरे पाकिस्तानियों? मुर्शिद इमरान खान बार बार यही कहते हैं कि खौफ के बुत तोड़ें। जी मेरे पाकिस्तानियों, जब तक आप खौफ के बुतों से बाहर नहीं निकल आते, यकीन कीजिए फिर आपको एक गली का छोटा सा बंदा भी आपके ऊपर हावी हो सकता है। जी मेरे पाकिस्तानियों, इस खौफ के बुत को तोड़ें, इस खौफ के बुत को तोड़ें और बाहर निकलें। फिर आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है। जी मेरे पाकिस्तानियों, आप कोई ऐरे गैरे नत्थू खैरे नहीं है कि आपको जो जी आएगा, जो भी आएगा वो लूटता आएगा, कसूरता आएगा, मारता आएगा, जब जी चाहेगा उसका आपको उठा लेगा, धमका लेगा, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर लेगा। क्यों भाई, क्यों? वाई, मैं पूछता हूँ वाई, क्यों? भाई आप कोई अल्लाह माफ़ करे गाय हैं, कोई बकरी हैं? ना मेरे पाकिस्तानियों, आपने अपनी अहमियत खुद करवानी है। आपने बताना है इन लोगों को कि भाई आप हमारे पैसों से पलते हैं, हम आपको ये तनख्वाहें देते हैं, हमारे टैक्स के ऊपर आप पलते हैं, आपके बच्चे पलते हैं, आपके जो प्रोटोकॉल हैं, जो आपने शाहाना ये प्रोटोकॉल रखा हुआ है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने इस खौफ से निकलना है। आज आपने देखा कि कैसे ये सैलाब में गरीब आवाम मर रही है, बिलक बिलक के, तड़प तड़प के, खुदा की कसम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। इसी पानी में वो मरे हैं, इसी पानी में वो डूबे हैं, इसी पानी से पहले वो बिलकते रहे हैं जब ये कहत आया था, पानी नहीं था, इसी पानी को छोड़ा गया, फिर इसी पानी से वो मरे। अब वो पानी के लिए तरस रहे हैं, पीने वाला पानी, क्योंकि वो तो कीचड़ खड़ी हुई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, अपना शऊर जो है वो उजागर करें, खौफ से निकलें। यार क्या कर लेंगे, ये मुट्ठी भर है, क्या कर लेंगे? मेरे पाकिस्तानियों सोचना चाहिए। आप मेरे ख्याल है सीरत नबी पढ़ते तो होंगे, लेकिन गौर के साथ दिल की खिड़की को खोल के नहीं पढ़ते होंगे। अब मैं भी ये नहीं कह सकता कि भाई आपको इल्म नहीं, आपके पास इल्म है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करें, आप दिल की खिड़की को साफ करें, आप रूबरू बैठें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के जाहो जलाल की कसम, रूबरू बैठें, आप यूं महवे गुफ्तगू हुआ करें कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देख रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जहान की जान आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं हर वक्त हमा वक्त। लेकिन आप भी तो खौफ के बुत तोड़े ना मेरे पाकिस्तानियों। ये कब तक आप बर्दाश्त करोगे? मैं तो हैरान परेशान होता हूँ कि आप इतने माशाल्लाह बाशऊर, पढ़े लिखे, जीनियस, लेकिन फिर भी ग़ुलामी की ज़िंदगी। आखिर कब तक निकलें बाहर, तोड़ डालें बुत। अस्सलामु अलैकुम।